सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी अखंड ज्योति से जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, गतांक से आगे का भाग। मित्रों, ये बात मुझे मेरे गुरुदेव ने 45 वर्ष पूर्व बताई थी। 45 वर्ष पूर्व मुझे आत्मज्ञान का शिक्षण गायत्री मंत्र के माध्यम से दिया गया था। गायत्री मंत्र के माध्यम से मुझे गृहस्थ जीवन यापन करने के छोटे छोटे से खेल सिखाए गए, जो कि हमारी कन्याओं को उनकी माताएं सिखाती हैं। गृहस्थी किस तरीके से चलाना चाहिए, खेल खिलौनों के माध्यम से कन्या को उसकी माता सिखाती हैं। छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया बना करके उसके हाथ में दे देती हैं और कहती हैं कि देख, इनकी शादी होगी और इनको इस घर में रहना पड़ेगा। छोटी चक्की दे देती हैं और कहती हैं कि देख, चक्की इस तरीके से पीसनी पड़ेगी और देख, चूल्हा जलाना पड़ेगा। छोटे छोटे खिलौने लड़की के पास से मिल जाते हैं। लड़की मिट्टी की रोटी बनाती है और दूल्हे का ब्याह करती है और गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती है। गुड्डे गुड़ियों का खेल इसलिए खेला जाता है कि बड़ी होकर के, गृहस्थ होकर के वो अपने गृहस्थ जीवन के बारे में जानकारियाँ रखे। उसको क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, इस संबंध में उसको कुछ आइडिया हो जाता है। तो लड़की अपने गृहस्थ जीवन में असुविधा अनुभव नहीं करती। गुड्डे गुड़ियों के खेल के द्वारा वो बहुत कुछ सीख जाती है। गायत्री उपासना से आध्यात्मिक शिक्षण। मित्रों, ठीक उसी प्रकार गायत्री उपासना के और दूसरे कर्म कांडों के माध्यम से हमको आध्यात्मिक भूमिका में प्रवेश करने का शिक्षण दिया जाता है। हमारे ये कर्मकांड आध्यात्मिक भूमिका में प्रवेश करने के लिए छोटे मोटे प्रशिक्षण हैं और वे तौर तरीके हैं जिनके द्वारा हमको वो शक्ति और शांति प्राप्त करने का मौका मिल जाता है जो हमारे अंतरंग में छिपी हुई हैं और जिनको हम भावनाओं द्वारा परिष्कृत कर सकते हैं। भावनाओं के द्वारा हम अपने अंतरंग को परिष्कृत कर सकते हैं, तब हमको आध्यात्मिकता के पूरे लाभ मिल सकते हैं। अगर हमारी समझ में ये बात न आए कि हमारे अंतरंग में भगवान का महानतम प्रकाश विद्यमान है और उसको जगाने के लिए हमको उत्कृष्ट भावनाओं की ज़रूरत है, तो फिर हमारे कर्म कांडों का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं रह जाता। मेरे गुरुदेव ने मुझे कर्मकांड पहले ही चरण में सिखा दिए। गायत्री महामंत्र का शिक्षण, गायत्री महामंत्र की उपासना विधि बहुत ही सरल मालूम पड़ी। मुझे तब बहुत अचंभा हुआ और बहुत हैरत भी हुई कि गायत्री मंत्र का महत्व, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि ये अमृत है, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि ये पारस है, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि ये कल्प वृक्ष है, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि ये कामधेनु है, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि गायत्री के 5 मुख हैं और इनमें से 5वां मुख ब्रह्मास्त्र है, जिसको जहाँ भी जिस पर भी हथियार की तरह प्रयोग किया जाएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मित्रों, ऐसी कीमती चीज़ में ऐसी शक्ति भी हो सकती है। बंदूक से हम शेर का मुकाबला करते हैं और डाकू का मुकाबला करते हैं, तब हमको चोर डाकू से मुकाबला करने की थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा मौका मिल जाता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र, जो टॉमी गनों से भी, स्टेन गनों से भी महंगा है, मशीन गनों से भी महंगा है और तोप से भी महंगा है, इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र इंसान को इतने सस्ते दाम में मिल जाएगा। पहले मुझे शक हुआ, पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुदेव जो मुझे सिखाते हैं क्या वो सही सिखाते हैं या बहका रहे हैं। पहल मुझे ऐसा ही लगा कि हमें बहकाया जा रहा है। जब उन्होंने ये बात बताई कि तांबे का पंचपात्र ले आना और 1 चम्मच ले आना और 5 बार आचमन कर लेना, मुझे ये बताया गया कि 2.5 आने की लकड़ी की एक माला खरीद कर ले आना और घुमाने लगना। गुरुदेव ने हमें बताया कि 1 पैसे की खड़िया मिट्टी ले आना और हथेली पर घिस कर तिलक लगा लेना। 1 आने की गायत्री माता की तस्वीर ले आना और पूजा चौकी पर रख लेना और धूप, दीप, रोली, फूल चढ़ा देना। फिर गायत्री माता प्रसन्न हो जाएंगी, शक्ति आ जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा और शांति आ जाएगी। मित्रों, जब वे इतनी बातें बताने लगे तो मुझे शक हुआ और मैंने कहा, शायद कहीं बहकाया तो नहीं जा रहा है। ठगने वालों की ठगने की तरकीब एक ही है,
कि वे कम दाम में बड़े लंबे चौड़े सपने दिखाते हैं। सारी दुनिया में ठगों का एक ही तरीका है। वो क्या है? कम दाम में, कम खर्च में, कम फ़ायदे में वे बड़े लंबे चौड़े ख्वाब दिखाते हैं कि तुमको इतना फ़ायदा हो जाएगा। सब ठगों की तरकीब अलग हो सकती है, स्वरूप अलग हो सकता है, पर साइंस एक ही है, फिलॉसफी एक ही है कि जिस किसी को ठगेंगे तो उसको पहले लंबे लंबे सब्ज़ बाग दिखाएंगे और ये बात बताएंगे कि ये सब्ज़ बाग बहुत छोटे से आनन फानन में पूरे हो जाएंगे। बस सारे ठगों की फिलॉसफी इसी पर टिकी हुई है। जहाँ कहीं भी जो कोई ठगा जाएगा, इसी बात पर ठगा जाएगा। गवर्नमेंट ने भी ठगी के नेचर को जान लिया है, ठगों की फ़िलॉसफी को समझ लिया है, इसलिए वो 1 रुपए वाले कागज़ के पन्ने छाप करके लोगों को बहकाती रहती है कि लो भाई लॉटरी ले लो, 5 लाख रुपए ले लो। अक्ल के अंधे और गांठ के पूरे लाखों मनुष्य हैं जो कागज़ के पन्ने खरीदते रहते हैं। मित्रों, उन 50 लाख मनुष्यों में से जिन्होंने कागज़ के पन्ने खरीदे थे, उनमें से 2-5 आदमी ऐसे होते हैं जिनको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया मिल जाता है और सारे के सारे करोड़ों आदमी ऐसे हुए हैं जो अपनी जेब कटा बैठते हैं। उस 1 रुपए का वे घी खा सकते थे, 1 रुपए का दूध पी सकते थे और 1 रुपए का काम कर सकते थे, 1 रुपए का भिखारी के लिए कुछ इंतज़ाम कर सकते थे। वो सारा का सारा रुपया और धन लॉटरी का टिकट खरीदने में चला गया। ठगी इंसान की होती है। ठगी वहाँ होती है जहाँ कोई आदमी कम खर्च में लंबे चौड़े फ़ायदे होने की बात सिखा रहा हो, तो समझना चाहिए कि वहाँ कोई जालसाजी होने वाली है या होनी चाहिए और ठगी होनी चाहिए। मुझे अपने गुरुदेव पर पूरा शक हुआ कि उन्होंने मुझे इतनी लंबी चौड़ी बात सिखाई है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि 8 आने का तांबे का पंचपात्र ले आओ, 2.5 आने की लकड़ी की माला खरीद लाओ और 2.5 आने की गायत्री माता की तस्वीर खरीद लाओ और वहाँ रख दो। चवन्नी की धूपबत्ती खरीद लाओ और जला दो। फिर हाथ जोड़ो, पाँव छुओ, दंडवत करो और माला घुमा कर चल दो। नहीं, यह ऐसा सस्ता नहीं हो सकता। या तो लाभ गलत है या विधि गलत है, दोनों में से एक बात ज़रूर है। कैसे मिलती है सच्ची आध्यात्मिक शक्ति? मित्रों, पहले मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ। आज से 45 वर्ष पूर्व मेरे गुरुदेव ने मेरी बात को समझ लिया। मेरे मन की बात को वे समझ गए। उन्होंने आगे वाली बात बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, बच्चे, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुझे ये केवल बाहरी उपकरण और बाहरी माध्यम बताए हैं। असली बात जो काम करना बाकी है और आध्यात्मिकता की शक्ति के साथ जो प्राप्त करना बाकी है, वो अलग है। मैंने कहा, वो क्या है? उन्होंने जो बात बताई उससे मेरा जी प्रसन्न हो गया और मुझे संतोष हुआ कि मुनासिब कीमत पर मुनासिब चीज़ बेचने वाली दुकान दुनिया में है और ईमानदारी कायम है और उन्हीं को विद्यमान रहने का हक है। मेरे पास वेस्ट एंड वॉच कंपनी की एक घड़ी है, 250 रुपये की है। 10 साल हो गए, मुझे मरम्मत नहीं करानी पड़ी क्योंकि 250 रुपये की आई है। 10 पैसे की भी घड़ी आती है जो हमेशा एक ही टाइम देती है और हमेशा 9:30 बजे बताती है। इसमें चाबी भी नहीं लगानी पड़ती, इसकी मरम्मत भी नहीं करानी पड़ती, परंतु इसकी हैसियत, इसकी शान में बड़ा फ़र्क पड़ता है। मित्रों, मुझे पहले यही लगा था कि पूजा उपासना के छिटपुट कर्मकांड जो बताए जा रहे हैं, उनसे कैसे संभव है, कैसे मुनासिब है कि आदमी उतने लाभ उठा ले जो कि मुझे बताए गए हैं। लेकिन अगला वाला चरण जो मुझे बताया गया, सिखाया गया, उससे मैं धन्य हो गया और मैं निहाल हो गया और मैंने गायत्री महामंत्र की उपासना के माध्यम को सीखा और मेरे हृदय के कपाट खुलते चले गए। तब जैसा कि मैंने गायत्री महामंत्र के पहले चरण के संबंध में अपना पहला पाठ और पहला शिक्षण बताया था, मुझे बहुत ही संतोषजनक मालूम हुआ। मैंने उपनिषदों में गायत्री मंत्र के 3 चरणों की 3 व्याख्याएं की हैं। बस मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि संसार में गायत्री मंत्र के 3 चरणों की जो व्याख्या की गई है वो अक्षरशः सत्य है, सही है। उपनिषदकार ने जो पहली व्याख्या गायत्री महामंत्र के पहले चरण की है, उसमें बताया गया है कि अस्तो मां सद्गमय, असत की ओर नहीं सत की ओर चल। 2 रास्ते हैं, एक मुंबई की ओर जाता है और एक कोलकाता की ओर जाता है।
दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, मील के पत्थर अलग हैं, रास्ते में पड़ने वाले शहर अलग हैं, दोनों की मंजिल अलग है, दोनों के मुंह अलग हैं, दोनों के चेहरे अलग हैं, दोनों की राय अलग है। दुनिया में दो रास्ते हैं, एक को कहते हैं श्रेय और एक को कहते हैं प्रेय। प्रेय उस चीज़ का नाम है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमको सुख मिलते हैं, उससे संबंधित है। श्रेय उस चीज़ का नाम है जो हमको दिमाग के द्वारा सुख मिलते हैं, उससे संबंधित है। इंद्रिय सुख से मिलता दुख। मित्रों, दिमाग के द्वारा क्या सुख मिलता है? दिमाग में जिस तरीके से इंद्रियों में खुजली मचती रहती है, उसी तरीके से दिमाग में भी, मन में भी एक खुजली मचती रहती है। इंद्रियों में दाद है। आपने कभी दाद को खुजाया है क्या? दाद उस चीज़ का नाम है जो ज़ख्म जैसी खाज हो जाती है और उसे खुजाने में बड़ा मज़ा आता है। खुजाने के बाद खून निकलता है और खून निकलने के बाद वो अंग घायल हो जाता है, लेकिन खुजाते वक्त बड़ा मज़ा आता है। उसी बीमारी का नाम है दाद। दाद हमारी 10 इंद्रियों के मुंह के ऊपर है, ज़बान के ऊपर है, ज़बान के सबसे ऊपर हमारे दाद है। इसे खुजाने का ऐसा मन करता है कि न जाने इसमें से क्या चीज़ खाना चाहिए। पकौड़ी वाले की दुकान पर जाते हैं तो हमारा मन ऐसा कहता है कि पकौड़ी खानी चाहिए और बहुत मात्रा में खानी चाहिए, और जब मिठाई वाले की दुकान पर जाते हैं तो मुंह में पानी भर आता है, लार टपकती है और मन ये कहता है कि मिठाई खानी चाहिए। दाद जहाँ के तहाँ है और निकम्मी इंद्रियों के ऊपर भी एक दाद है जो खुजाता रहता है और खुजाते वक्त उसमें से खून टपकता रहता है। जिस तरह से जो कुत्ता होता है हड्डियों को चबाता है, हड्डियों को चबाने के वक्त में उसके जबड़े से खून निकलता है और वो जबड़े वाले खून को पीता रहता है और ये ख्याल करता रहता है कि हड्डी में से बड़ा मज़ेदार खून निकल रहा है और मैं पी रहा हूँ। हड्डी में से खून निकलता है क्या? नहीं, वो तो लकड़ी के बराबर है और सूखी पड़ी है। उसमें से क्या खून निकलने वाला है? खून तो हमारे भीतर से निकलता है और हम अपने आप को चाहते रहते हैं। मित्रों, इसी तरह काम वासनाओं की आग से क्या हमको कुछ मिल जाता है? नहीं, कुछ भी नहीं मिल जाता। केवल अपना शरीर, केवल अपना तेज, केवल अपना वर्चस्व, केवल अपना ब्रह्म तेज, केवल अपनी वाणी की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, स्मरण शक्ति, सारी की सारी शक्तियों को हम कुत्ते की हड्डी के तरीके से चबाते रहते हैं। और जब दांत खुजाता है तो हमको ये मालूम पड़ता है कि न जाने हम क्या नियामत लेकर के आए हैं और न जाने क्या लूट करके ले आए हैं। असत दिन रात हमारी ज़िंदगी के ऊपर सवार है और हमारी ज़िंदगी को नष्ट करता रहता है। हम और आपने ऐसी खूबसूरत ज़िंदगियाँ पाई, फिर भी बीमार रहते हैं। खरगोश बीमार नहीं हुए, लोमड़ी बीमार नहीं हुई, जंगल में रहने वाले हिरन बीमार नहीं हुए, मोर और कबूतर बीमार नहीं हुए। केवल एक ही बेवकूफ़ जानवर दुनिया में है जो बीमार होता है और बीमारियों को पैसे देकर खरीदता है। बीमारियां खरीदने वाले बेवकूफ़ जानवर का नाम है इंसान। इंसान बीमारियों से ग्रसित पाया जाता है और ये सारी की सारी बीमारियां उसने अपनी ज़बान को बेकाबू करके पाई हैं। हकीम लुकमान का कहना सही है। लुकमान का कहना गलत नहीं था। जो आदमी अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हैं, काम वासना को काबू में रखते हैं, अपने सारे के सारे समय और वक्त को पाबंदी से खर्च करते हैं, जिनकी दिनचर्या और जिनकी मानसिक स्थिति ठीक तरीके से बनी रहती है, उनको बीमार पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रमशः अखंड ज्योति, फरवरी सन 2018, पृष्ठ संख्या 54, 55, 56, 57 और 58। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस विचार प्रसार परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको इस चैनल से अपलोड होने वाले समस्त वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर किया करें। इससे अपने मनोबल में वृद्धि होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।